नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। अभी आज एक दूसरा दिन है एक आईपीओ का। वो आईपीओ कल क्लोज हो जाएगा। मैंने इस आईपीओ के बारे में मेरे अपने तमिल चैनल में विश्लेषण की थी। मेरा रिकमेंडेशन ये था कि आप इस आईपीओ को अप्लाई मत कीजिए। ये सब्सक्रिप्शन करने में ही मुश्किल है, उसके बाद भी ये घोड़ा नहीं दौड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस का। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इस फील्ड में 31 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो जनरल सब हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। इसमें 4-5 ऐसे कंपनियां हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में कंसंट्रेट करते हैं और उन कंपनियों में ये ऐसा कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट शेयर हेल्थ इंश्योरेंस में लगभग करीबन 15% की है। 5,250 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो सालाना कलेक्ट करती है, लेकिन इस बार तो नष्ट होता ही गया क्योंकि कोविड के बाद डेंगू और अनेक एपिडेमिक्स का बाहर लगते हुए इस कंपनी को लॉस में धकेल दिया। इसके पहले कोविड ने भी इस कंपनी और सब जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर अपना टोल लेकर उनको भी लॉसेस में पुश किया, लेकिन इस कंपनी ने बहुत कोविड केसेस कवर नहीं की है। लेकिन इस कंपनी का इसीलिए मशहूर है कि वो जिस किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए उसको देती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस देती है जिसका बाईपास भी हो या गया हो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ध्यान रखना है 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लिए। पहला पॉइंट है जो आप अपने एक्सक्लूशंस को देखिए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में सभी प्लानों में बहुत सारे एक्सक्लूशंस होती हैं। वो क्या करती है, पहला आपकी पैसा खा जाती है और जब वो फाइन प्रिंट में बहुत से एक्सक्लूशंस हैं, अगर आप उसको देखें तो वो अपना पेमेंट्स आपको डिनाई करती है। दूसरा है कि आपको बिना पता है वो आपको कोपे में बेच देंगे। कोपे में क्या एडवांटेज है कि जो प्रीमियम आपको भरना पड़ता है वो बहुत कम है क्योंकि पहला लॉस आपका है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका 2 लाख का कोपे है और आपका बिल 5 लाख के लिए आएगा तो पहला 2 लाख आपको देने पड़ेगा, फिर वो 3 लाख में एक्सक्लूशंस के बाद वो पैसा भरेगी। तो अगर आप 5 लाख भरने वाले हो, 2 लाख कोपे हैं, उसमें 2 लाख को एग्जम्पशंस में निकाल देकर आपको सिर्फ 1 लाख देगी, लेकिन आप सोचते होंगे आपको 5 लाख मिलेगा। वो कंपनी भी ठीक है, आपका समझना भी ठीक है, इसीलिए ऐसे कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए। इस कंपनी में सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है राकेश झुनझुनवाला। उनका करीब 15% स्टेक है। वो इस स्टॉक को ऑफर फॉर सेल में नहीं डाल रहे हैं। इस कंपनी का दाम निर्णय किया गया 870 से लेके 920 तक। इसमें क्या है, इस कंपनी का बैंक वैल्यूएशन दैट इज बुक वैल्यू सिर्फ 90 रुपया का है और ये लगभग 10 टाइम्स बुक मांग रही है। ये ऐसा बड़ा कंपनी नहीं है जिसका रेपुटेशन और जिसका शोहरत बहुत अच्छा है मार्केट में। तीसरे पॉइंट का मैं बारे में बोलूंगा। तीसरा पॉइंट है लिमिट्स। मैंने आपको कोपे के बारे में समझाया, मैंने आपको एक्सक्लूशंस के बारे में समझाया। अभी लिमिट के बारे में समझाता हूँ। लिमिट एक होती है कि अगर आपका आईसीयू का बिल 15,000 है, इस पॉलिसी में लिखा होगा 5,000 लिमिट फॉर आईसीयू बेड्स, तो क्या होगी कि स्टार कंपनी आपको 5,000 देगी और 10,000 अपने पॉकेट से आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप इतने जल्दी में होगे कि आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक पढ़े नहीं होंगे। इन कारणों से स्टार हेल्थ का रेपुटेशन बहुत बुरा है। ये 7,250 करोड़ में कंपनी को आज चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। कंपनी को चलाने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जिसने ऑलरेडी निवेश किया वो बाहर जाना चाहता है। इसीलिए बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, खरीदने वाले और कम हैं। आज सोफार ये तीसरा और आखिरी दिन है। जो रिपोर्ट्स आज तक आ रही है वो बोलती है कि सिर्फ 20% का
सब्सक्रिप्शन हुआ है। एंकर इन्वेस्टर्स को 35% तक का बेच दिया है पहले से ही। लेकिन इन सब का कारण ये है कि जो कॉम्पनसेशन ये कंपनी मांग रही है वो बहुत ज्यादा है, और ये 7,250 का जो पब्लिक इश्यू आ रहा है उसमें बाकायदा बड़ा सम तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो 100 में इन शेयर को लिया है उनको 6 गुना प्रॉफिट मिल रही है। यही बिल्ड प्रमोटर और इन्वेस्टर का लालच है कि इस कंपनी को लिस्ट किया जाए। अगर पेटीएम लिस्ट हो सकती है तो ये क्यों लिस्ट नहीं होगा। लेकिन आज दूसरे दिन के एंड तक 35% रियल एस्टेट इन्वेस्टर में सिर्फ 20% का लोग अब तक कंप्लाई किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया, इंक्लूडिंग LIC विद सभी IPO में वो पैसा डालती है। तो इसमें प्रॉब्लम दूसरा है कि एंड यूज का पैसा का एंड यूज है, वो पहले जो इन्वेस्टर आया अपना पैसा बाहर लेके गया। तो इन सब कारणों के लिए आप इस कंपनी में निवेश मत करिए। अगर आप भी करते भी तो डिमांड इतना टेबिड है कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम लगातार नीचे जा रहा है। सो स्टार हेल्थ को अवॉइड कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए और नुकसान से बाहर आ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 YouTube चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।